हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए सोल एंड 2 के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज्यादा डिटेल में होगी, जिसको देखकर आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। इसीलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो का आनंद उठाओ। सोल एंड 2 के पिछले एपिसोड में हमने देखा था हुआओ युहाओ वापस से श्रेक एकेडमी आ गया था, लेकिन इसके यहाँ पर इतने ज्यादा लेट आने की वजह से सभी लोग इस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे। अब युहाओ उन लोगों को अपने लेट होने का कारण बताता है, तो फिर वो लोग उसकी बातों को मान जाते हैं। पर पनिशमेंट के तौर में युहाओ के दोस्त उससे ट्रीट लेते हैं। अब ट्रीट लेकर वो जा रहे थे तो फिर दाया हुआ बेन और उसका ग्रुप बीच में रहता है और फिर युहाओ और उसके ग्रुप को रोक देता है। वहाँ पर एक जोरदार फाइट भी होती है, पर युहाओ अपनी न्यू स्किल दिखाता है और फिर सभी लोग वहाँ रुक जाते हैं। अब आगे दोस्तों ये एपिसोड स्टार्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं युहाओ की स्किल देखने के बाद सभी लोग रुक गए हैं, पर दाया हुआ बेन अब युहाओ के ऐसे स्किल को देखकर उसे फिर चैलेंज करता है। एज हमने देखा था दाया हुआ बेन की भी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और उसने अभी अभी देखा युहाओ की भी पावर पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, यहाँ तक कि वो सियाओ सियाओ के उस वेसल को भी कंट्रोल कर पाया था। इसीलिए दाया हुआ बेन कहता है हम लोगों का एक अपग्रेड टेस्ट तो होने ही वाला है, अगर तुम में हिम्मत है तो चलो उस टेस्ट में हमें चैलेंज करो। युहाओ की टीम भी काफी ज्यादा जोश में है। उसकी बातों को सुनकर फिर युहाओ भी उसकी चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, लेकिन कहता है आखिर इस चैलेंज के बदले दाव पर क्या लगेगा। दाया हुआ बेन कहता है अगर उस फाइट में हम लोग जीत गए तो फ्रेशमैन कंपटीशन में तुम लोगों को जो भी विनिंग प्राइज मिला था वो तुम्हें हमें देना होगा। अब दोस्तों जैसा कि हमें पता है उस प्राइज में एक सोल बोन दिया गया था, जो कि अभी सियाओ सियाओ के पैरों पर लगा हुआ है। वो आर्मर सियाओ सियाओ की स्पीड को काफी ज्यादा तेज कर दी है, इसीलिए ये बेट बहुत ही ज्यादा हाई है, क्योंकि अगर युहाओ की टीम गलती से भी हार जाती है तो उन्हें सियाओ सियाओ के पैर को काट कर या तोड़ कर उस सोल बोन को उन्हें देना होगा। अब इसी वजह से वैंग डोंग और युहाओ उनकी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। एज सियाओ सियाओ के पास वो ट्रेजर होने की बात पूरे एकेडमी को पता ही थी, दाया हुआ बेन को भी वो पता थी, इसीलिए वो इंटेंशनली ये कह रहा है ताकि वो सियाओ सियाओ के पैर को तुड़वा सके। युहाओ और वैंग डोंग उसकी बातों को नकार देते हैं, कहते हैं अगर तुम्हें फाइट करनी ही है तो बेट तुम्हें चेंज करना होगा। तो फिर दाया हुआ बेन के साथ की लड़की उन लोगों का मजाक उड़ाने लगती है, कहती है अगर तुम्हें ये फाइट मंजूर नहीं है तो हमसे हार मान लो, अपनी गलती एक्सेप्ट करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ, दोबारा हमें अपना मुंह मत दिखाना। पर दोस्तों तभी युहाओ उस कैंटीन के बाहर मिस जाओ को देखता है, जो कि उन्हीं की ओर आ रही है, और ये जो दाया हुआ बेन की टीम इन लोगों से चैलेंज कर रहे हैं ये इलीगल बात है। युहाओ प्लान करता है कि वो इन लोगों को मिस जाओ के सामने उन्हीं के मुंह से ये बात कन्फेस करवाएगा, जिसके बाद मिस जाओ उन पर गुस्सा होंगी और सिचुएशन शांत होगा, ओवर होगा। इसीलिए जैसे ही मिस जाओ एंटर होती है युहाओ कहने लगता है तुम्हारा क्या प्लान है, तुम्हें पता है सियाओ सियाओ के पास वो सोल बोन है, हम तुम्हारी ये कंडीशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो फिर दाया हुआ बेन, जिसको मिस जाओ के आने का यहाँ पर पता नहीं चला है, कहने लगता है अगर तुम्हें अपने आप पर विश्वास है, तुम्हें लगता है कि तुम जीत जाओगे, तो ये चैलेंज एक्सेप्ट करो, क्योंकि अगर हम लोग इस चैलेंज को हारेंगे तो तुम भी हमारा पांव तोड़कर अपना विनिंग प्राइज ले सकते हो, पर अगर हम जीते तो तुम्हें युहाओ के पैर को काट कर हम लोगों को वो सोल बोन देना होगा। अब ये बात सुनते ही पीछे खड़ी मिस जाओ गुस्सा हो जाती है, चिल्लाती है, कहती है ये क्या बकवास हो रही है। दाया हुआ बेन की पूरी टीम को डांटते हुए कहती है तुम लोगों की सेकंड ग्रेड की क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, तुम यहाँ पर इन लोगों का रास्ता रोक कर क्यों खड़े हो। अब इसके बाद तो फिर युहाओ भी मिस जाओ से कहने लगता है मिस जाओ हम लोग इस कैफेटेरिया से बाहर निकल रहे थे तो फिर इन लोगों ने हम लोगों का रास्ता रोका और ये लोग हम लोगों को एक फाइट के लिए चैलेंज कर रहे हैं। मिस जाओ उन लोगों को डांटती है, कहती है तुम लोगों का कोई फाइट नहीं होगा, मैंने ये बात सुनी, अब तुम दोनों ही एक दूसरे को सॉरी बोलो और चुपचाप अपनी अपनी क्लासेस में वापस जाओ। पर यहाँ दोस्तों हम देखते हैं वो कैट गर्ल मिस जाओ की इस बात से भी लड़ने लगती है, कहती है हम इन्हें क्यों सॉरी बोले, हमने इन्हें बस फाइट के लिए चैलेंज करा है। तो फिर मिस जाओ कहती है अच्छा ऐसी बात है, अगर तुम लोगों को रियली में फाइट करनी ही है तो आने वाले इस कंपटीशन में मैं तुम लोग दोनों के बीच में फाइट जरूर कराऊंगी, पर इस फाइट में तुम्हारे दाव पर लगने वाले चीजें चेंज होंगी। तुम लोग दोनों में से जो भी इस फाइट को हारेगा दूसरी टीम से वो सभी के सामने सॉरी कहेगा। तो फिर वो कैट गर्ल कहती है बस सॉरी से काम नहीं चलेगा, उन्हें पूरे स्कूल के सामने ये एक्सेप्ट भी करना होगा कि वो लोग हमसे नीचे हैं और फिर घुटनों में बैठकर हमसे सॉरी कहनी होगी। अब इसकी ये बात को युहाओ भी एक्सेप्ट करता है, लेकिन इसके बाद फिर मिस जाओ गुस्साती है, उनको चिल्लाती है, कहती है तुम लोगों की बकबक अगर खत्म हुई तो तुरंत अपने क्लास में वापस लौटो। सीन यहाँ से दोस्तों शिफ्ट होता है, हम लोगों को सोल गाइड डिपार्टमेंट के डीन यानी कि स्ट्रेक स्कूल के वर्स्ट डीन को दिखाया जाता है, जो कि स्ट्रेक स्कूल के डीन के पास आए हुए हैं। अब इन लोगों के इस शुरुआती के बाद से हमें ये पता चलता है कि स्ट्रेक स्कूल के डीन वॉइस डीन से कुछ कर्जा लिए
लगे हुए हैं। इसीलिए डीन कहते हैं लगता है वॉइस डीन के पास कुछ ज्यादा ही फ्री समय है, इसीलिए वो मेरे पास आज ऐसे आ गए। तो फिर वॉइस डीन कहते हैं मैं यहाँ पे तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया हूँ, मुझे तुम्हारा एक स्टूडेंट चाहिए। तुमने हमसे उसे चुरा लिया पर अब तुम हमें ऑफिशियली उसे हैंड ओवर करो। अब इसके ये बात को सुनकर डीन फिर कहने लगता है हाँ जरूर, हम तुम्हें कोई भी स्टूडेंट दे देंगे, पर बस हम ये चाहते हैं कि तुम हमारे कोर डिसाइपल को छोड़कर किसी भी एक स्टूडेंट को चूज कर लो, मैं तुम्हें तुरंत ही तुम्हारे डिपार्टमेंट में उससे शिफ्ट कर दूंगा। वॉइस डीन वहाँ पर एक ऐसा सॉल्व गाइड टूल निकाले हैं जो कि एक रोबोट बनकर फल से, सब्जियों से, नीचे जमीन से खोद कर डीन की खो गई सिक्कों को निकाल रही है। अब यहाँ पे बातें चल रही हैं। यहाँ वॉइस डीन फिर यूहाओ का नाम लेता है और सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। हम लोगों को यहाँ यूहाओ के क्लास को दिखाया जाता है। मिस जाओ पूरी क्लास को आने वाले कंपटीशन के बारे में बता रही थी, लेकिन तभी बहुत ही जोर से क्लास का दरवाजा खुलता है और फिर वही खड़ूस टीचर जो कि यूहाओ से काइंड ऑफ नफरत करती है, दो और टीचर के साथ वहाँ पे आती है। अब ये देखकर मिस जाओ उससे कहती है आखिर क्या काम है, तुम बीच क्लास में मेरे क्लास में क्यों आई हो? तो फिर वो टीचर कहती है मैंने सुना है इस क्लास में ऐसा स्टूडेंट है जो कि बिना इस साल के एडमिशन सेरेमनी को अटेंड करे क्लास को अटेंड कर रहा है। रूल के मुताबिक उस बच्चे को तुरंत ही श्रेक स्कूल से बाहर निकाला जाना चाहिए। अब दोस्तों हम सभी को पता है कि ये किसकी बात कर रही है और फिर टीचर चिल्लाकर यूहाओ को खड़ा होने को कहती है। वो मिस जाओ के पास चली जाती है। तो फिर मिस जाओ यूहाओ से चिल्लाकर कहती है यूहाओ अपनी जगह से हिलना मत। अब इसकी ये बात को सुनकर वो टीचर कहने लगती है आखिर क्या हुआ? मिस जाओ जो कि अभी तक इस स्कूल की सबसे स्ट्रिक्ट टीचर के रूप में जानी जाती थी, जिसको रूल्स की इतनी ज्यादा परवाह थी, अपने फेवरेट स्टूडेंट के लिए आज वो इस श्रेक स्कूल के रूल को तोड़ देना चाहती है और बाकी के अपने दो टीचर से कहने लगती है ये दोनों डिसिप्लिन वाले टीचर हैं। तो फिर उनसे कह रही है आप लोग देख रहे हो यहाँ पर रूल्स को तोड़ा गया है, हमारे बिलव टीचर ने भी जानते हुए भी यूहाओ को इस क्लास में एडमिशन दिया। इस बात के लिए सिर्फ और सिर्फ यूहाओ को नहीं बल्कि हमारे टीचर को भी सजा जरूर मिलनी चाहिए। एटलीस्ट इनका हेड मास्टर का पोजीशन तो छीन ही लेना जाना चाहिए। सीन यहाँ से दोबारा शिफ्ट होता है। हम लोगों को वॉइस डीन और डीन को दिखाया जाता है। डीन इसकी ये बात को सुनकर फिर कहने लगते हैं ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हें इसके लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। ये बात ये इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने यूहाओ के पोटेंशियल को देखा, इस लड़के में थोड़ा तो टैलेंट है, पर इनके जो सलाहकार हैं यूहाओ के एक सोल रिंग जो कि बस बाहर से 10 साल पुराना दिखाई देता है, देखकर ये कहते हैं कि ये लड़का कोई भी काम का नहीं है। डीन ये देखना चाहते हैं कि इस बार के कंपटीशन में यूहाओ कैसा परफॉर्म करता है, इससे उसके पोटेंशियल के बारे में पता चलेगा, इसीलिए वो टाइम को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं। पर दूसरी ओर हम लोगों को क्लास को दिखाया जाता है। यहाँ पर यूहाओ मिस जाओ के ऊपर बात आ जाने की वजह से वहाँ से बाहर निकल कर आ जाता है। उसके आते ही टीचर्स यूहाओ को पकड़ लेते हैं, पर वैसे ही जोर से एक बार और दरवाजा खुलता है और फैनिया की एंट्री होती है। फैनिया चिल्लाकर कहते हैं यूहाओ को टच करने की किसी की भी हिम्मत हुई तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। फैनिया उसके पास आ जाते हैं और फिर उस खड़ूस टीचर को एक पेपर दिखाते हैं। कहते हैं यूहाओ ऑफिशियली सोल गाइड डिपार्टमेंट का स्टूडेंट बन गया है। उस लेटर पर डीन और वॉइस डीन दोनों के ही सिग्नेचर थे। फैनिया कहते हैं तुम हमारे कोर डिसाइपल को ऐसे स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकते हो। वो खड़ूस टीचर कहने लगती है तुम आखिर यहाँ पे क्यों आए हो, तुम इस जाओ के लिए सब कर रहे हो ना? पर तभी फैनिया एक बैज निकालता है और फिर यूहाओ के कंधे पर लगा देता है। ये बैज ये प्रूफ है कि यूहाओ सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट में सेकंड लेवल मास्टर बन गया है। और फिर कहता है यूहाओ हमारे सोल गाइड डिपार्टमेंट में एक क्रिएटर बन गया है, उसने 8 महीने के अंदर में ही ये क्रिएटर एग्जाम पास करके हिस्ट्री बना दी है। तुम हमारे बेस्ट डिसाइपल को यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते हो। फैनिया की बात को सुनकर पूरा क्लास एकदम शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद फिर फैनिया कहता है रही बात यूहाओ के एडमिशन सेरेमनी को मिस करने की, यूहाओ मेरे कहने पर सोल गाइड डिपार्टमेंट के काम से बाहर गया था, इसीलिए वो इसको अटेंड नहीं कर पाया। इसके बदले में जो भी कंसिक्वेंसेस होते हैं वो टोटली मैं एक्सेप्ट करता हूँ। फैनिया इस तरह से अपोज करता है, जिसको सुनकर ये खड़ूस टीचर को ये एहसास हो जाता है कि ये लोग युवाओं का कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये लोग अपना मुंह बनाकर वहाँ से जाने लगते हैं। सभी स्टूडेंट्स ही युवाओं का सपोर्ट करते हैं और हम लोगों को डीन और वाइस डीन को भी दिखाया जाता है, जो कि फाइनली ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं और वाइस डीन खुशी खुशी वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ ये चीज इसीलिए हो रहा है क्योंकि वाइस डीन को भी ये पता चला कि युवाओं ने 8 महीने के अंदर में वो क्रिएटर टेस्ट पास करा है और ये बात सच में बहुत ही ज्यादा बड़ी है। पर दोस्तों आगे तो अभी और भी इंटरेस्टिंग चीजें होना बाकी है। सो दोस्तों अभी के लिए ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जरूर से इसको एक लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।